हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नोवेल दोंगहुआ। जुआन ने जैसे ही अननोन रीजन्स वाली बात पूछी, चू चूयान की आंखों में ठंडक उतर आई। धीमे पर चेतावनी भरे स्वर में वो बोली, मुझे नहीं पता तुमने यह शब्द कहाँ सुना, लेकिन भविष्य में इसके बारे में एक भी सवाल मत करना, वरना तुम मर जाओगे। जुआन अंदर ही अंदर चिढ़ गया। कमाल है, ये कीबोर्ड मुझे जानबूझकर मरवाना चाहता है क्या? अगर पूछना ही मौत है तो फिर मैं वो सीक्रेट मैनुअल्स कैसे पाऊंगा? आखिर उसने खुद को शांत किया। ठीक है, अगर शुरुआत में कोई पावर नहीं मिली तो क्या, ऐसी खूबसूरत बीवी मिली है, किस्मत इससे ज़्यादा क्या दे सकती है। बाकी सब मैं संभाल लूँगा। उसके मन में उन वेब नोवेल के हीरो घूम रहे थे, सियांग शाओलोंग, बेई सियाओबो, सोंग किंगसू। अगर वे कर सकते हैं तो मैं भी सही। चाहे बर्फ़ की चट्टान ही क्यों ना हो, मैं पिघला दूंगा। चूयान से बातें करने की कोशिश में उसे ज़्यादा सफलता नहीं मिली, इसलिए वह खिड़की से बाहर देखने लगा। कुछ देर बाद दूर शहर की ऊंची दीवारें दिखी, ब्राइट मून सिटी। गेट पार करते हुए उसने देखा कि गाड़ी बिल्कुल स्मूथ चल रही थी, झटके तक नहीं लग रहे थे। उसने अंदर बहती हल्की नीली लाइंस को देखा, जैसे किसी फॉर्मेशन का सर्किट हो। अरे वाह, यहाँ लोग गाड़ी में भी फॉर्मेशंस लगाते हैं, कितना लग्जरियस है। गाड़ी एक विशाल हवेली के सामने रुकी। दरवाजे पर विशाल पत्थर की मूर्तियाँ, बाघ और शेर का मिश्रण डरावनी ऊर्जा के साथ खड़ा था। जुआन अंदर चली गई। जुआन ने बोर्ड पर लिखा देखा, चू एस्टेट। उसने मन में कहा, अहो, तो यह बाबूजी अपनी ही बीवी के घर में रहते थे, यानी ये घर जमाई हैं, इसलिए सब मजाक उड़ाते थे। वह अंदर बढ़ने ही वाला था कि स्नो ने फिर बीच में आ गई। मुख्य द्वार से जानने का सपना ही मत देखो, तुम्हारे लिए साइड गेट है। क्यों? जुआन ने नाराज होकर पूछा। स्नो ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, मुख्य द्वार चू परिवार के असली सदस्यों के लिए है, और तुम एक दामाद हो, यहाँ लाए गए हो। तुम उसकी शोभा बिगाड़ दोगे। जुआन ने उसे घूर कर कहा, तुम्हारी जुबान तो काफ़ी गंदी है, लगता है तुम्हारे बॉयफ्रेंड को हर्प्स होगा। स्नो ने भले शब्द न समझे हों, पर इंसल्ट समझ में आ गया। वह उसे पकड़ने ही वाली थी कि जुआन नाटकीय अंदाज में ज़मीन पर गिरकर चिल्लाने लगा, आह मत मारो, मर जाऊंगा। स्नो दंग, मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया अभी तक। जुआन मुड़ी और स्नो को डांट लगाई, बदतमीजी मत करो, चाहे जैसा भी हो, यह चू परिवार का दामाद है। जुआन ने तुरंत उठकर चीकी मुस्कान फेंकी, देखा तुम मुझे लेकर चिंता करती हो। जुआन ने तुरंत दूरी बना ली, बस करो, मेरे माता पिता इंतज़ार कर रहे हैं। स्नो ने जाते जाते कान में ताना मारा, देखना आज तुम्हारा क्या हश्र होता है। कल जो तुमने छोटी बहन के कमरे में किया था, उसकी सज़ा मिलेगी। जुआन का चेहरा पीला पड़ गया। ओह भगवान, ये तो हेल डिफ़िकल्टी है। शादी की रात साली के कमरे में घुस गया था। यह शरीर पहले वाले मालिक को सच में मुसीबत का चुंबक बनाता था। वह अचानक गिरने का नाटक करने लगा, आह सर दुख रहा है। लेकिन जुआन और स्नो दोनों साइड हो गए और वह धड़ाम से गिर पड़ा। स्नो बोली, मिस, मैंने तो सोचा वह फेंक कर रहा है, आपने तो नहीं पकड़ा। जुआन ने एक नज़र जुआन पर डाली। सुना है इसे आज बिजली भी लगी थी, शायद सच में चोटिल हो। इसे ले जाकर आराम कराओ, नहला भी देना। जुआन का मन, ये लोग मुझे मारेंगे या बचाएंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। बाद में उसे एक गजीबो में लिटाया गया। सुनसान मौका पाकर वह उठ बैठा। पानी में अपना चेहरा देखा, काला सुलगा हुआ चेहरा, बिखरे बाल। अरे भाई, कोई भी मुझसे आकर्षित नहीं होगा। तभी छपाक किसी ने उसे पीछे से जोर से तालाब में धकेल दिया। वह चिल्लाने लगा, हेल्प हेल्प। असल में वो बचपन से तैर सकता था, पर उसे शक था कि किसी ने हमला किया है। किनारे पर स्नो की परछाई थी, ठंडी मुस्कान के साथ। ये मुझे मारने आई है क्या? चुयान और यह लड़की मिलकर मुझे ख़त्म कर रहे हैं। वह नकली डूबने का धीरे धीरे नाटक करने लगा और ऊपर तैरता हुआ जैसे मर गया हो। स्नो चौंक गई, इतनी जल्दी मर गया, चलो अच्छा हुआ। वह अपनी रिबन से उसके शव को खींचने लगी। गला टटोलने झुकी ही थी कि जुआन
ने अचानक आँख खोलकर पूरा पानी उसके चेहरे पर फेंक दिया और उसे पानी में खींच लिया। स्नो घबरा गए। मार्शल आर्ट्स जानती थी पर तैरना नहीं। कुछ ही सेकंड में वह पानी निगलते निगलते बेहोश होने लगी। जुआन ने उसका शरीर पकड़े पकड़े उसे किनारे पर लाकर गिरी हुई सी अवस्था में छोड़ दिया। स्नो बेहोश पड़ी थी। जुआन ने जांच करने को उसके कपड़े खोले ही थे कि पीछे से बर्फ़ सी ठंडी आवाज़ आई। तुम क्या कर रहे हो? चुचुयान खड़ी थी, सर्द नज़रों से सब देखती हुई। नीचे स्नो पड़ी थी, कपड़े खुले, शरीर आधा दिखता हुआ और जुआन के हाथ सीधे उसके सीने पर। जुआन बोला, यकीन करोगी अगर मैं कहूँ कि मैं उसे बचा रहा था? जुआन ने झुककर स्नो की नाड़ी जानी, कुछ बिंदुओं पर दबाव डाला और स्नो उल्टी करते हुए सारे पानी को बाहर फेंकने लगी। जुआन दंग। बीवी तो मार्शल आर्ट्स मास्टर निकली। वैसे तुम्हारी कुंफू कितनी अच्छी है? जुआन ने पूछा। चुयान बोली, इसे कुंफू नहीं कल्टीवेशन कहते हैं। दुनिया बहुत बड़ी है, रैंकिंग बताना असंभव है। जुआन बड़बड़ाया, मतलब तुम कमज़ोर हो। चुयान का चेहरा और ठंडा हो गया। जुआन बोला, लेकिन कोई बात नहीं स्वीटहार्ट, इतना बोला ही था कि चुयान की चेतावनी भरी आवाज़ आए, मुझे वही कहते रहो और मैं खुद तुम्हें मार दूंगी। जुआन ने तुरंत करेक्ट किया, ठीक है चुयान। वह मनाने लगा, मुझे मार्शल आर्ट सिखा दो ना, किसी ऐसी टेक्निक को सिखाओ जो 1 साल में लोगों के 10 साल वाला लेवल दे दे। अल्टीमेट मूव कुछ भी। चुचुयान बोली, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती और तुम्हारी काबिलियत लोअर डिंग की है, सबसे निचले स्तर पर। जुआन के मन में हल्की मुस्कान आई। ओह, मैं तो बेबनोल MC की ही तरह शुरू कर रहा हूँ, सबसे नीचे से। परफेक्ट। स्नो होश में आने लगी थी। चुयान ने आखिरी बार जुआन को देखा और कहा, अब तुम जाओ, मैं स्नो से पूछूंगी कि अभी क्या हुआ था। लेट्स एंड दिस वीडियो here for today. We will meet in the next video.